to go to court to decide the result of that election are giving you today gyan about how to conduct your election. This is the mind games today. वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। तो इंडिया ललकार रहा है वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। Western media actually in some cases openly endorse candidates and endorse political parties in this country. I mean they don't hide their preference. एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है, तो इनको काफी हद तक एंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर, वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल। पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है, वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं। मोदी साहब विल बी विनिंग विद रैकेट नंबर्स। और दूसरा जो मेरी अपनी इंडिकेशन एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की का सीक्रेट भी मोदी साहब हैं, और भारत की तरक्की फ्यूचर में भी अगर होगी तो वो मोदी साहब के जरिए ही होगी। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक रिसेंटली वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एस जयशंकर सर ने वेस्टर्न मीडिया और उनकी गवर्नमेंट को औकात दिखा दी है। रिसेंटली वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया में चल रहे लोकसभा इलेक्शन पर सवाल उठाए थे कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहे हैं। एस जयशंकर सर ने कहा कि जो ये सवाल उठा रहे हैं वो खुद अपने देश के इलेक्शन रिजल्ट कंफर्म करने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उन्हें उनके चुनाव आयोग और देश की जनता द्वारा दिए गए रिजल्ट पर ही विश्वास नहीं है। आइए इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। जी ने आईना दिखाया, वेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरह से हिट बैक करा है, एंड कहीं ना कहीं वेस्ट को सोचना पड़ेगा इसको रिस्पॉन्ड करने से पहले, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं आपको पता ही है, इलेक्शन में काफी हद तक इंटरफेरेंस करने की बहुत कोशिशें की जा रही है, जो हमने डेफ टॉक्स में बड़ा डिटेल में कवर किया है। लेकिन कल जयशंकर जी ने एक ही झटके में, बोलते हैं ना, सारे खाने इनके चित कर दिए। ये जो स्टोरी तो बहुत चल रही है, ये रीसेंट इवेंट जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था चाबहार पोर्ट डील के बाद, जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि साहब भारत को सैंक्शंस लग सकते हैं। उसमें जयशंकर जी ने बोला कि भाई डोंट थिंक पीपल शुड टेक अ नैरो व्यू। यूएस का अपना एटीट्यूड जो था बहुत अप्रिशिएटिव था पिछली बारी जब हम चाबहार कर रहे थे, और हमको तो इसके बारे में वेवर मिला हुआ है। ये चीज मैंने आपके साथ कवर करी कल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड हिट बैक कि आप नैरो व्यू लेते हो हर चीजों का। यार रियल पॉलिटिक थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा सोचो समझो फिर बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यू गाइस डोंट हैव द डेप्थ। ये बड़ी क्लियरली चीज बोली है। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में पूछा गया कि भाई ये वेस्ट बोलता है डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या क्या आपका कहना है इसके अंदर? उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। ये दिस इज नथिंग बट माइंड गेम्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए वेस्टर्न मीडिया जो है ना, वो कई पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ओपनली इंडोर्स करता है। हमको पता ही है ना, एक जो साहब है जिनको बहुत ठंड लगती है और एक जो साहब है कभी बुढ़े नहीं होते, ठीक है, तो इनको काफी हद तक इंडोर्स करती है वेस्टर्न मीडिया। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है और बोलते हैं चातुर लोग हैं तभी ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा है। उसके बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, देखिए एक सस्टेन्ड कैंपेन चल रहा है टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शन, और इंडियन इलेक्शन का एक उनकी तरफ से फेवरेबल जो आउटकम होगा उसको लाने के लिए। वो उनकी तरफ से फेवरेबल आउटकम क्या है? मोदी जी आए, ठीक है, बट थोड़ा सा वीक हो यार। मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी सी वीकनेस होनी चाहिए मोदी जी के अंदर, कि कहीं ना कहीं यार हम थोड़ा तो कंट्रोल कर सके। मोदी जी हमारी बात ही नहीं सुनते यार, ऐसा क्या है? तो ये चीज कहीं ना कहीं है। और किसी ने और ने पूछा कि भाई ये जो वेस्ट हमारे को बुली करता है सारा टाइम, इसका क्या है? तो कहते हैं देखिए ऐसा है, बुली शुली तो मुझे पता नहीं। देखिए ऐसा है, जो यूएस और इंडिया की टाइज हैं उसके अंदर काफी सारे विभाजन है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो काफी हद तक विभाजन है, और उनके बीच में कंफ्यूजन है किस तरह से
चीजों को आगे लेके जाया जाए। बट कहीं ना कहीं जो हमारी टाइज हैं वो बढ़ रही हैं, एंड उसके बारे में मैंने आपको जैसे बोला दोपहर में पूरा शो करने वाला हूँ, वेयर आई विल टेल यू क्या क्या चीजें आगे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बोलते हैं लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, हम लोग उसको देखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस है ये ठीक नहीं है। लोगों ने पूछा भाई क्यों, क्या चक्कर क्या है, ये क्यों करते हैं? तो बोलते हैं यार देखो ऐसा है, पूरी दुनिया को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा पिछले 70-80 साल से, उसके बाद 200 साल उससे पहले ये लोग ही इस जगह के, मतलब दे थिंक दे स्टिल ओन दैट प्लेस, कि देखो वो जो इतने स्ट्रांग है कैसे वो एकदम से छोड़ दें। उनके लिए भी एक धर्म संकट टाइप है, ये हमको समझना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया को वो यूज करते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो छोटे-मोटे से गेम खेलते रहते हैं वेस्ट वाले, ये इनकी आदत है। इनको कैसे चेंज करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रोथ ऑफ भारत। ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं। एंड कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट और है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर बोले जा रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं उसके बारे में जयशंकर जी ने एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले हैं। किसी ने पूछा कि साहब ये डी-डॉलराइजेशन क्या हो रहा है, ये इसका क्या सीन है, आप क्या बोलते हो उसके ऊपर? उन्होंने बोला देखो यार, ये जो हमारा प्लान है, हमारा प्लान इज टू यूज द रूपी अ लिटिल मोर, एंड व्हिच इज व्हाट इज हैपनिंग। हम यूपीआई भेज रहे हैं इधर उधर, रशिया से सामान लेते हैं रुपीस के अंदर, हमने ऑयल भी खरीदा है यूएई से, और काफी हद तक रूपी ट्रेड इस रीजन के अंदर हमने एक्सपैंड करा है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं, और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसमें, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील होने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम रहने वाले लोग हैं, और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ दैट। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए चीमा साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज है, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफिर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़